Hi everyone, my name is Dr. Nishant Gupta and welcome to the channel The 99 Percentile Club. आज के सेशन में हम लोग LRDI का एक बहुत ही बेहतरीन सेट करने वाले which came in one of our mock test. So here is the set for you. You can pause the video and can try to solve this set. Once you're done, you can try the question based on this set. So here are 4 questions. Try these questions, pause the video. Once you're done with that, then watch the solution. So this set says 12 sportsmen A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L form 4 different groups W, X, Y, and Z and participated in 3 different competitions. One is 100 meter race, लॉन्ग जंप एंड हाई जंप. तो 12 लोग हैं, 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, 3 कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड ईच ग्रुप वाज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली 1 स्टूडेंट इन ईच कंपटीशन. एक कंपटीशन में एक ग्रुप को एक ही बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है. सो सेम ग्रुप के 2 लोग एक ही कंपटीशन के लिए पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. देयर आर नो टाइज एंड पॉइंट्स अवॉर्डेड फॉर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रैंक्स वर 5, 4, 3, 2 respectively. Further, the following points are known. So what we'll do, we'll make a table like this. तो हमारे पास टोटल 4 ग्रुप्स हैं W, X, Y, Z, उनके टोटल पॉइंट्स. एक ग्रुप में जो मेंबर्स हैं हम उनका नाम लिखेंगे. 100 मीटर रेस में, लॉन्ग जंप में, हाई जंप एंड टोटल पॉइंट्स की हम लोग बात करें. सो सिंस एक ग्रुप से एक कंपटीशन में एक ही बंदा पार्टिसिपेट कर रहा है विच मीन्स कि हर ग्रुप में तीन लोग होंगे. हमारे पास टोटल 12 लोग हैं इन 4 ग्रुप्स. The first information is A and E were from group W and they both did not came last. तो अगर हम बात करें A और E यहां से हैं और ये लास्ट नहीं है. देखिए जो भी फर्स्ट आया होगा उसको 5 पॉइंट्स मिले होंगे. एनीवन हु केम सेकंड मस्ट हैव गॉट 4 पॉइंट्स. थर्ड वाले के 3 पॉइंट्स है एंड द वन हु केम फोर्थ गॉट 2 पॉइंट्स. क्योंकि A and E both did not come last which means इनके पॉइंट्स 2 और 2 नहीं होंगे for sure. Now KCD came last and none of these 3 is in group Z. पहली बात तो KCD यहां पर नहीं है, KCD इस ग्रुप में नहीं है एंड KCD क्योंकि तीनों ही लास्ट हैं तो तीनों के पॉइंट भी 2-2 होंगे. अच्छा, एक ही कंपटीशन में 3 लोग लास्ट नहीं आ सकते तो तीनों डेफिनेटली अलग अलग ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, डब्ल्यू एक्स वाई में से किसी भी एक एक ग्रुप को. देन टोटल पॉइंट स्कोर्ड बाय द ग्रुप्स आर इन एपी. किसी भी कंपटीशन में चाहे वो 100 मीटर रेस हो, लॉन्ग जंप हो या हाई जंप हो, एक बंदे को 5 पॉइंट मिले होंगे, फर्स्ट आया होगा, एक सेकंड, एक थर्ड, एक फोर्थ. यानी हर एक कंपटीशन में हमने 14 पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट किए. इन ऑल टोटल 42 पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे in 3 competitions. C is the only sportsman from group X who did not come first. X ग्रुप से C अकेला बंदा है, C तो वैसे भी सेकंड आया ना, जो फर्स्ट नहीं आया. दैट मीन द अदर 2 people फ्रॉम दिस ग्रुप डेफिनेटली केम फर्स्ट. जो भी होंगे उनके 5 पॉइंट्स होंगे. He participated in the long jump. C participated in the long jump. तो C participated here and got 2 points. Now H and G came third in high jump and long jump respectively. जो भी थर्ड आएगा उसके 3 पॉइंट्स होंगे, यानी H एंड G ये लोग हैं. हर एक पॉइंट पाने वाले 3 लोग होंगे. मतलब फर्स्ट रैंक वाले तीनों गेम में एक 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 बंदा होगा, सेकंड रैंक वाले एक 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 बंदा, 3 लोग होंगे, है ना, थर्ड एंड फोर्थ. तो H एंड G थर्ड आए हाई जंप एंड लॉन्ग जंप रेस्पेक्टिवली. H हाई जंप में थर्ड है तो यहाँ पर H के साथ 3 आएगा कहीं पर, और G लॉन्ग जंप में 3 पॉइंट्स लेकर आएगा थर्ड रैंक. J एंड F बोथ केम फर्स्ट. J और F दोनों ही फर्स्ट आए हैं, बट दैट डजंट नेसेसरली मीन कि वो दोनों X ग्रुप को रिप्रेजेंट करते होंगे. ऐसा हो सकता है ना कि एक यहाँ पर फर्स्ट है और एक किसी और ग्रुप में है और वो किसी और कंपटीशन में फर्स्ट आ गया है.
देन ग्रुप एक्स गॉट मैक्सिमम पॉइंट्स। ग्रुप एक्स के अगर मैक्सिमम पॉइंट्स हैं तो हम यहाँ लिख लेते हैं ये मैक्सिमम है, और ये मैक्सिमम कितना है, 2 + 5 + 5 12। इससे ज्यादा किसी का होना नहीं चाहिए। एंड ग्रुप वाई गॉट 10 पॉइंट्स। अब देखिए हमें टोटल पता है कि 42 आने हैं। कैसे? हर एक कंपटीशन में 5 4 3 एंड 2 पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट होने थे, इसका मतलब 42 पॉइंट्स होने, जिसमें अगर मुझे एपी बनानी है, ये 12 है ये 10 है, तो बाकी दो पॉसिबल केसेस हमारे पास 9 और 11 ही होंगे, और कोई तरीका नहीं है। अगर मुझे एपी बनानी है और टोटल सम 42 रखना है एंड द टू वैल्यूज आर 12 एंड 10, तो यही एक तरीका है, क्योंकि 12 मैक्सिमम भी है, ये याद रखिए। ठीक है, तो और कोई तरीका हम इसमें नहीं लगा सकते। नाउ आई बी आर फ्रॉम द सेम ग्रुप एंड डिड नॉट कम लास्ट। वैसे भी लास्ट वाले हमें तीनों लोग मिल चुके हैं, ये बार बार बताया जा रहा है हमें ये चीज। एंड डी फ्रॉम द सेम ग्रुप केम लास्ट। डी हमें ये भी पता है, पर हमें इससे ये पता लगता है कि आई बी एंड डी तीनों एक ही ग्रुप के लोग हैं। अब क्योंकि आई बी डी तीनों एक ही ग्रुप के लोग हैं, ध्यान दीजिए के सी डी जो तीनों लास्ट आए हैं वो डब्ल्यू एक्स वाई ग्रुप में थे, जिसमें से सी यहाँ आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि के और डी इस तरीके से हो सकते थे कि के और डी में से कोई यहाँ और एक कोई यहाँ पर, लेकिन के साथ आई और बी भी आने हैं, सो के कैन नॉट बी इन डब्ल्यू ग्रुप, विच मीन्स यहाँ पर जो होगा वो होगा हमारे पास, सॉरी, डी कैन नॉट बी इन डब्ल्यू ग्रुप, क्योंकि डी के साथ आई और बी आने हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये हमारे पास के है जिसको 2 पॉइंट्स मिलते हैं, और यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं आई बी एंड डी, और डी को इसमें 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं। यहाँ तक का डेटा हमने इस तरीके से अरेंज किया है। अभी हमें ये पता है कि जी और एच दोनों के 3 पॉइंट्स हैं, तो वो एक्स ग्रुप का पार्ट हो नहीं सकते। डब्ल्यू ग्रुप के 3 लोग आ चुके हैं, वाई ग्रुप के 3 लोग आ चुके हैं, दैट मीन जी एंड एच डेफिनेटली वर द पार्ट ऑफ जेड ग्रुप। अब हमारे पास कुछ और लोग भी रहते हैं, लेकिन आगे की इंफॉर्मेशन हमें क्या कहती है कि बी एफ एंड एल टुक पार्ट इन 100 मीटर रेस। बी यहाँ पर 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, एफ भी 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, और हमें यह भी पता है कि एफ के 5 पॉइंट्स है। अब देखो अगर सी के 2 पॉइंट्स है और एक्स ग्रुप के बाकी दो लोगों के 5 पॉइंट है, सो whoever participated in 100 मीटर रेस फ्रॉम ग्रुप एक्स मस्ट हैव गॉट 5 पॉइंट। और अगर ये एफ नहीं हुआ, अगर ये एफ नहीं हुआ जिसने कि 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट किया है, तो फिर 100 मीटर रेस में दो लोगों का फर्स्ट रैंक आएगा और उनको 5 पॉइंट मिल रहे, विच इज नॉट पॉसिबल। सो डेफिनेटली एफ पार्टिसिपेटेड इन 100 मीटर रेस फ्रॉम ग्रुप एक्स। यहां तक भी हम लोग सही समझ पा रहे हैं, ठीक है। और एक हमें एक और बंदा चाहिए, एल, हु पार्टिसिपेटेड इन दिस। तो वो एल हमारे पास यहीं पर आएगा, बिकॉज जे नहीं हो सकता। अब हमारे पास एक बंदा जो हमें चाहिए, जे के भी 5 पॉइंट है ना, तो यहाँ नहीं आ सकता। सो जे यहाँ देखो हमें एक क्या करना है, हमें एल को 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट कराना है, तो वो डब्ल्यू ग्रुप से नहीं हो सकता, क्योंकि ए ई के ऑलरेडी 3 लोग आ चुके हैं, तो यहाँ नहीं आ सकता। एफ आ चुका है, बी आ चुका है, द ओनली पॉसिबल केसेस कि अगर एल यहाँ आ जाता है तो होगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि जेड ग्रुप का टोटल 11 हो जाए, अगर मैं जेड ग्रुप का टोटल 11 बनाने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे ये पता है कि जी जो कि यहाँ पर 3 पॉइंट्स लाया है लॉन्ग जंप में, एच जो कि हाई जंप में 3 पॉइंट लाया है, टोटल मिलाकर 6 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दैट मीन एल के 5 पॉइंट आएंगे तभी टोटल 11 होगा, बट दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 100 मीटर रेस में तो एफ के 5 पॉइंट्स है, तो एक ही कंपटीशन में दो लोग फर्स्ट रैंक नहीं ला सकते। दैट मीन ये 11 नहीं है, दिस टोटल इज 9 एंड दिस टोटल इज 11। तो अगर ये 9 है तो एल के 3 पॉइंट्स होंगे, तो एल हमारे पास 3 पॉइंट्स इस तरह से लेकर आया होगा। अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि डी हमारे पास 2 पॉइंट्स ला रहा है, तो डी 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता वाई से, क्योंकि बी पार्टिसिपेट कर रहा है। लॉन्ग जंप में इसलिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकता क्योंकि लॉन्ग जंप में सी को 2 पॉइंट्स मिले हैं, सी केम लास्ट, तो डी इन द सेम कंपटीशन कैन नॉट कम लास्ट। सी और डी एक ही कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ना, तीनों के सी डी तीनों ही लास्ट आए, तो तीनों अलग अलग कंपटीशन में है, विच मीन्स
डी डेफिनेटली 2 पॉइंट्स लेकर यहाँ आया होगा। तो अब अगर ये 2 पॉइंट है तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है कि हम 3 और 5 रखें। लेकिन अगर आप चेक करें तो लॉन्ग जंप में भी 3 पॉइंट्स किसी के नहीं आ सकते इस ग्रुप में, वाई ग्रुप में और किसी के, और 100 मीटर रेस में भी नहीं आ सकते क्योंकि ऑलरेडी 3 पॉइंट्स हम दे चुके हैं 100 मीटर रेस एंड लॉन्ग जंप में। तो हमारे पास दूसरा तरीका क्या है कि 2 के साथ हम 10 बनाएं, दैट इज ओनली 4 एंड 4, विच मीन्स आई गॉट 4 पॉइंट्स। ये हो गया। अब आप चेक कीजिए कि आपके पास यहाँ पर 5, 4 और 3 आ गया, विच मीन्स 100 मीटर रेस में 2 पॉइंट्स आए होंगे, टोटल 14, वही एक लास्ट आया होगा एंड दैट कैन बी ओनली के। इधर अगर हम बात करें तो 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। इस वाले गेम का हमें कोई विनर चाहिए, फर्स्ट रैंक वाला बंदा जिसके 5 पॉइंट हो। और अगर हम हाई जंप की बात करें तो हमारे पास 2, 3 और 5 पॉइंट आगे कोई सेकंड वाला बंदा चाहिए। ठीक है। अच्छा, इधर एफ और सी आ चुके हैं, इट हैज टू बी जे, इट हैज टू बी जे, है ना। और इधर हमारे पास ए और ई में से कोई बचा है, बट वी डोंट नो ई और ए में से कौन किस ऑर्डर में आए। ठीक है, हमने जे को यहाँ क्यों रखा है ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ए और ई ऑलरेडी हमारे पास इस ग्रुप के 3 लोग थे तो जे वहां नहीं आ सकता था एंड जे गॉट 5 पॉइंट्स। सो क्योंकि उसके 5 पॉइंट है तो या तो इधर आता है या फिर इनमें जो बची हुई जगह। सो नाउ लेट्स मार्क द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज हु केम फर्स्ट इन हाई जंप। अब हाई जंप की अगर हम बात करें तो जे कम केम फर्स्ट, जे केम फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन था हु केम सेकंड इन लॉन्ग जंप। अब लॉन्ग जंप की अगर हम बात करें तो लॉन्ग जंप में 5 पॉइंट या तो ए के हो सकते हैं या ई के हो सकते हैं और ये फर्स्ट होगा, उसी को 5 पॉइंट मिलने। सो इट इज इनडिटरमिनेट, हमें नहीं पता है कि ये, सॉरी, हु केम सेकंड इन लॉन्ग जंप, ध्यान दीजिए इट इज सेकंड नॉट फर्स्ट। सेकंड लॉन्ग जंप में सेकंड है आई, इट इज आई, इंदिरा ना, दिस वाज सेकंड, हमने इसको भी फर्स्ट ट्रीट कर लिया बाय मिस्टेक। हु केम फर्स्ट इन लॉन्ग जंप, फर्स्ट इन लॉन्ग जंप नहीं निकाल सकते, दिस इज व्हाट वी डिस्कस, क्योंकि हमारे को पता नहीं है कि वो ए है या ई है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। एंड विच ग्रुप गॉट लीस्ट टोटल पॉइंट्स। सो लीस्ट टोटल पॉइंट की अगर हम बात करें सो ग्रुप जेड गॉट लीस्ट टोटल पॉइंट, which means option C is the right answer. So guys, if you like the question and video, don't forget to like, share and subscribe it. Share it with your friends, and for more videos keep watching, keep practicing. Let's crack it. Thank you.